चलो वंस अगेन सबको फिर से जय हिंद, सबका दिन शुभ हो। चलो एक नया ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ हम लोग आज एक नया चैप्टर फिर से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों का पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी? हाँ, भारत के आप लोग का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसमें से हम लोग विशाल मैदान, पहला हमारा जो हिमालय था, उत्तरी पर्वत वाला क्षेत्र था, उसको पूरा हम लोग खत्म कर दिए थे। सेकंड में आप लोग का आया था विशाल मैदान। तो भारत के विशाल मैदान में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? देखो, भारत, सबसे पहले हम लोग भारत के विशाल मैदान कहाँ पढ़े थे? देखो, भारत के विशाल मैदान में हम लोग देखे थे, यहाँ पर आप लोग का टोटल है हमारा भारत का विशाल मैदान है, ठीक है ना? भारत का विशाल मैदान, तो भारत के विशाल मैदान का हम लोग वर्गीकरण किए थे, है ना? वर्गीकरण किए थे, तो उस वर्गीकरण में सबसे पहले दो आधार पर किए थे, एक विस्तार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। तो विस्तार के आधार पर हम लोग 4 से 5 भागों में उसका विस्तार स्वरूप से वर्गीकरण किए थे, ठीक है? 5 भागों में क्या किया था, उसका विस्तार को हम लोग बांटे थे। वो 5 क्या था आप लोग का? देखो, हम लोग जब मैदान को बांटेंगे, हमारा कौन सा मैदान? विशाल मैदान, ठीक है? समझते चलना, माइंड को शुरू से ला रहा हूं आप लोग का। विशाल मैदान, विशाल मैदान हमारा देखा जाए, ये आप लोग का विशाल मैदान, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं तो ऐसे इस प्रकार से दिखाई देता है ये, ठीक है? विशाल मैदान, ये विशाल मैदान हमारा 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। ये 2 भागों में बटा हमारा विशाल मैदान। देखा जाए तो ऐसे, ये आप लोग का उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है? उत्तर का विशाल मैदान, और ये वाला नीचे वाला हमारा दक्षिण, ठीक है? दक्षिण का विशाल मैदान। तो हम लोग ये पढ़ना शुरू किए थे आप लोग का उत्तरीय विशाल मैदान। तो उत्तरीय विशाल मैदान को हम लोग 2 आधार से वर्गीकरण किए थे, एक आप लोग का विस्तार के आधार पर, आ जाओ, एक विस्तार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। तो विस्तार के आधार पर हम लोग सबसे पहले देखे थे, है ना भाई? तो विस्तार के आधार पर एक होता है आप लोग का विस्तार के आधार पर, और दूसरा विकास के आधार पर। तो विस्तार के आधार पर हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 5 भागों में बांटे थे, ठीक है? विकास के आधार पर कितने भागों में? विस्तार के आधारों में, विस्तार के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में। पहला कहाँ का मैदान? सिंध का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा पंजाब का। तो पहला सिंध का मैदान हम लोग पढ़े थे, दूसरा हम लोग पढ़े थे राजस्थान का मैदान, तीसरा पढ़े थे पंजाब का मैदान, चौथा पढ़े थे गंगा का मैदान, और 5वां पढ़े थे असम का मैदान, ठीक है? ये पूरा पढ़े थे। उसके बाद हम लोग गंगा के मैदान को और 3 रूप में बांटे थे, ठीक है? एक हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, बीच में मध्य गंगा का मैदान, और नीचे में आप लोग का निचली गंगा का मैदान, ठीक है? इतना को हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, और इतना क्लियर हो गया था। आप हम लोग ये विस्तार के आधार पर से सेकंड आज हम लोग जो बांटने वाले हैं, आप लोग का ये हो जाएगा विकास के आधार पर, ठीक है? विकास के आधार पर विशाल मैदान, है ना? उत्तरी विशाल मैदान। तो उत्तरी विशाल मैदान हम लोग सबसे पहले से पढ़ेंगे, आप लोग को बताया, जिसको भी 4-5 समय बांटे थे। एक बांटे थे भाबर, ठीक है जी? क्या बोलते हैं जी? भाबर। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, फिर खांदर, खांदर के बाद डेल्टा। ये हर प्रकार की नदी की प्रकृति भी रहती है, याद रखना, ठीक है? और ये नदी की जो हमारा प्रकृति है, ये उसका प्रकृति है भाबर, तराई, बांगर, खांदर, डेल्टा। ये किसी भी प्रकार के मिट्टी को बहाने की एक प्रकृति होती है। जब किसी भी मिट्टी को हम लोग मान के चले नदी द्वारा बहा कर लाया जाता है, तो नदी द्वारा मिट्टी को जब बहा कर लाया जाता है तो वो 5 रूप में परिवर्तन होता है। पहले वो भाबर बनता है, फिर तराई बनता है, फिर बांगर बनता है, फिर खांदर, लास्ट में फाइनली वो डेल्टा बन जाता है। और डेल्टा मतलब सोच कर सकते हो, बंगाल की खाड़ी आप लोग का
है ना, हमारा गंगा जो नदी है वो हमारा सुंदरवन का जो डेल्टा बनाता है ना खतरनाक तरीका से, वो हमारे गंगा नदी ही बनाती है। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, समझना। तो आज की जो क्लास रहेगी पूरा इसके डिटेल रहेगी। आप लोग मैं जितना भी क्लास करा रहा हूँ आप लोग भी सीरियस होकर पढ़ाई करना। ठीक है, एकदम भी सीरियस शुरू से बता दे रहा हूँ। इसमें हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी का, लेकिन 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 5 क्वेश्चन 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और ये 5 क्वेश्चन आप लोग का सिलेक्शन का कार्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आज आप लोग का टॉपिक हमारा विकास के आधार पर विशाल मैदान का प्रकार। ठीक है ना, उत्तरी मैदान का। तो हमारे विशाल का जो उत्तरी मैदान है, हम लोग विकास के आधार पर भाबर, तराई, बांगर, खांदर और डेल्टा, इसको समझा रहा हूं आप लोग को। देखना, समझना, पहले समझ लो फिर लिखना बाद में। पहले पूरा समझ लो, मैं टोटल सबको लिखा दूंगा। ठीक है ना। हम लोग का आज के टॉपिक आप लोग का है, क्या टॉपिक है? टॉपिक है आप लोगों का किसके आधार पर जी? ठीक है, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर उत्तरी विशाल मैदान का प्रकार। उत्तर विशाल लिख देता हूं, चलो उत्तरी के अलावा उत्तर विशाल मैदान का प्रकार। ठीक है, जो हम लोग बांटे थे, है ना। अब इसी को मैं डील करके मैं आप लोग को बताऊंगा और कैसे कैसे दिखते हैं और क्या क्या पाए जाते हैं, इसको समझना है। कितना, 5 है 4 है? 5। चलो ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग, समझेंगे, लिखेंगे नहीं समझेंगे, लिखाऊंगा मैं बाद में। पहला आप लोग का क्या बताया था? भांगर, भाबर, भाबर। ठीक है, भाबर ये हो गया। सेकंड याद रखना तराई। थर्ड में याद रखना बांगर, बांगर का छोटा रूप खादर, और खादर के बाद याद रखना डेल्टा। ये हमारा मिट्टी के बहने का एक प्रकृति है जो नदी द्वारा बहा कर लाया जाता है। समझा रहा हूं, देखना, समझना ध्यान से। ये अब मैं समझा रहा हूं, देखो, ये हमारी नदी, ये नदी है हमारा। ठीक है, अब ये नदी द्वारा बहा कर लाए जा रहे पांचों प्रकृति को समझा रहा हूं आप लोगों को। देखो, ये नदी है हमारा। इस नदी में भाबर कब बनेगी? भाबर। ठीक है, इस नदी में भाबर कब बनेगी समझा रहा हूं। अब पूरा पहाड़ी पर्वत है, सोचना है आप लोग को। पूरा हिमालय हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट कर उत्तरी पर्वत क्षेत्र हिमालय। हिमालय से पूरा अधिकतर हिमालय में पानी रुक के रहता है। पानी रुक के क्यों रहता है? क्योंकि वो हमारा पूरा चट्टान है, उसे पानी सोखता नहीं है। पूरा जितनी भी वर्षा होती है ना, सब पानी वहां पर इकट्ठा होता है। और इकट्ठा कैसे हुआ? क्योंकि अब मान के चलो, ये तो हमारा है, नीचे में टाइल्स लगा है, पानी रख दोगे तो सोख देंगे क्या तुरंत? क्योंकि एक प्रकार का ग्रेनाइट पत्थर है ये। उसी प्रकार हमारा चट्टान है वो, हिमालय पर्वत एक प्रकार का, वो जगह जगह पर क्या पानी को रोक के रखता है। लेकिन उसके ऊपर जो नेपाल है, नेपाल वो जगह जगह पर खाड़ी पहाड़ी है जो कि पानी को नीचे ढाल की ओर बहा कर लाती है ना भाई। तो जब नेपाल से ऊपर हम लोग का ग्रेट हिमालय की ओर पानी जब आता है ना, तो पानी जब आएगा तो ऊपर से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को बहा कर लाएगा। किसको बहा कर लाएगा? पत्थर कंकड़ को। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ को बहा कर लाता है ना, और एक जगह पर ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कंकड़ पत्थर तो रुक जाएगा और पानी कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जो पानी नीचे आ गया, तो कंकड़ पत्थर, जो कंकड़ और पत्थर पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है, भाबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंकड़ पत्थर रुक गया, ऊपर ऊपर ढलान में जगह जगह पर रुक गया, फिर रुक गया, फिर पानी नीचे, फिर रुक गया, फिर पानी नीचे, फिर छोटे छोटे गिट्टी बजरी जो रुक रहा है ना, वही गिट्टी बजरी पत्थर एक जगह रुक गया। यही आप लोग का क्या हो गया? भाबर हो गया। अब भाबर समझ में आया? छोटे छोटे गिट्टी पत्थर है ना, बजरी रुक गया। तो भाबर में क्या पानी स्थिर रहती है? नहीं। इसीलिए भाबर की वजह से पानी, मतलब भाबर जगह पर पानी सूखी हुई नजर आती है, क्योंकि वो बड़े बड़े गिट्टी और बजरी और पत्थर पानी को सोख के नीचे वो पानी को जाने देता है। गिट्टी में जाकर देखना, एक ट्रैक्टर पानी में गिट्टी डाल देना तो जाओ 4 बोतल वो पानी दिखेगा आप लोग को, अंदर चला जाएगा।
वो अंदर हमारे नीचे की ओर आ जाएगा, ऊपर में क्या दिखेगा, गिट्टी दिखेगा, है ना भाई, समझ मिला। अब सेकंड बात करते हैं, अब छोटा छोटा गिट्टी बजरी है, बजरी के बाद से और छोटा छोटा उसमें कुछ कुछ होगा, जैसे कि मान के चलो एक होता है बड़ा बड़ा गिट्टी, बड़ा गिट्टी के बाद छोटा गिट्टी, छोटा गिट्टी, छोटे कण, कण के बाद बालू, बालू के बाद चिखला, कीचड़ कीचड़, है ना। तो सारी चीजें फिर वो जब क्या हो जाएगा, फिर वो आप लोगों का जब ये छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे पत्थर के कणों से क्या बनाया जाएगा आप लोग का, छोटे छोटे पत्थर जब पानी छना कर जाएगा, तो पानी छना कर जाएगा तो ऊपर में बड़े कंकड़ रुकेंगे, उसके नीचे में छोटे कंकड़, उसके नीचे में और एकदम छोटे छोटे, गीला गीला। तो वही फाइनली गीला गीला जब आप लोग का यहाँ पर रुकेगा, उसी गीला को हम लोग तराई कहते हैं, जहां पर छोटे छोटे मेंढक, कीटाणु, जीव, वनस्पति जग जाता है पेड़ पौधे के रूप, और वही पहाड़ी कहलाएगा। समझ रहे हो, सबसे ऊपर में बड़े बड़े पेड़ पाओगे क्या, नहीं, लेकिन उसके नीचे में पाओगे, देखना, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बीजा भी आता, कोई समुद्र हो या नदी से बहा कर लाया हुआ कोई भी चीज मिलता है, उसमें क्या मिलता है आप लोग का, देखना कहीं जगह नदी नाला में पेड़ उग जाता है, नारियल जग जाता है, कहीं पर देखोगे अचानक बबूल का पेड़ जग जाता है, वो बहा कर लाया हुआ है, वो चीज है ना, ऊपर से बहा कर लाया हुआ है और हमारे जगह पर आकर रुक गया है, वो तराई जगह पर आकर रुका है। पानी को तराई इसलिए करते हैं ताकि पानी उसमें सोख कर रुके, पानी को रोक रखना, तराई करा तो पानी में रही तो पानी सोखी तो अच्छा से घर बनी बोलते हैं ना, तो तराई का तात्पर्य है छोटे छोटे कीचड़ भी वहां जगह रुक जाएंगे जहां पर जीव पाया जाएगा और वनस्पति पाया जाएगा। तो हमारे विकास के आधार पर कौन से ऐसा स्थान है जहां पर छोटे छोटे जीव और वनस्पति पाए जाते हैं करके पूछा जाता है, तो तराई नामक स्थान पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर छोटे छोटे गिट्टी और बजरी के रूप में पत्थर रुक जाते हैं, भावर। आ रही बात समझ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो भावर याद रखना है और आप लोग को तराई याद रखना है। आ रही बात समझ में, कैसे समझ में आ रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और कौन है कैपिटल ऑफ नेपाल, काठमांडू। कौन है करके पूछ रहा हूँ जी आप लोगों में से, चलो ठीक है ना। अब बात करते हैं बांगर की। अब नदी द्वारा बहाकर लाया हुआ मिट्टी, कंकड़, धूल धक्कड़ ला रहा है, तो बहाकर लाएगा बांगर। बांगर मतलब एक जगह समझना, यहाँ पर धूल, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रुका, उसके बाद अब चिखला उखला करके आप लोग का छोटे छोटे कण रुका। अब कण के बाद ये फाइनली एक जगह रुक जाएगा और सूख जाएगा, इसको आप लोग काप कहते हो छत्तीसगढ़ी में, काप, हिंदी में भी काप कहते हैं। मिट्टी मिट्टी चिकनी मिट्टी जो कि नदियों में मिलता है, अभी छोटे बच्चे थे तो अचानक खा देते थे ना, समझ आया, कोई काम किया हो, अरे मैं तो बहुत काम किया हूँ, आलू जगाते थे हम लोग, ठीक है, तो आलू जगाते, छोटे छोटे काप रहते हैं, मिट्टी खा देते हैं ना, अच्छा लगता है, एकदम चिकने चिकना, मस्त लगता है, वाह टेस्टी। भले इंसान उधर कुछ भी कर दे, लेकिन खाना तो आप लोग का जरूरी है, ठीक है, ठीक, अब समझना। तो इसके बाद से हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसके बाद आप लोग को समझना है, देखो इसके बाद यहाँ पर आप लोग का क्या बन जाएगा, मिट्टी बनेगा, मिट्टी, ठीक है जी। और ये मिट्टी बन जाएगा हमारे लिए चिकनी मिट्टी, अर्थात एक प्रकार का काप जम जाएगा, और किसी भी नदी द्वारा बहा कर लाए हुए पुराने मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं या बांगर कहते हैं, समझ रहे हो। तो पुराने मिट्टी, नदी द्वारा बहा कर लाए हुए पुराने मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जब भी पानी आएगा तो सांस यहाँ से सोखते हुए लास्ट में जाएगा कि ऊपर में रुक जाएगा पानी, लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में जाएगा, जहां जहां पर लास्ट में जाता है वहां पर मिट्टी को पानी मान के चलो, मैं यहाँ से झिलक दिया, यहाँ से वहां गया, तो पानी जहां पर रुकेगा वहां पर ज्यादा कीचड़ होगा कि उसके ऊपर में ज्यादा कीचड़ होगा, निचले वाले हिस्से में होगा ना भाई। तो निचले वाला हिस्सा हमारा खांदर कहलाएगा, अर्थात जो पुरानी मिट्टी है यहाँ पर तो पानी भग गया, अर्थात पानी अब मिट्टी वहां पर रुका हुआ है, तो पुरानी मिट्टी जहां पर रुका है, जहां पर समुद्र के पानी या महानदी के पानी हो चाहे नदी की पानी हो, नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे से, वहां से नीचे चला जा रहा है, तो पुरानी मिट्टी बन गया। तो पुरानी मिट्टी जो बच गया आप लोग का क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। अब बात करते हैं बांगर की बात, हम लोग पहुंचते हैं खादर। कहाँ पहुंचते हैं जी, खादर में पहुंचते हैं। अब देखो खादर क्या होगा, अब ये मिट्टी हमारा क्या हो जाएगा, जो काप वाला मिट्टी है, इससे पानी बहकर कहाँ आ जाएगा, रुक
रुकेगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर रुकेगा तो बार बार पानी यहाँ पर थोड़ा समय के लिए रुकेगा। इसके बाद ज्यादा यहाँ पर थोड़ा समय के लिए पानी रुकेगा, तो पानी थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकेगा तो वहां पर ऐसे लात में मारोगे तो ऐसे पानी का साथ साथ कीचड़ भी फेंकाता है ना, मतलब कीचड़ भी साथ में निकलेगा। तेरे लात में मार कीचड़ आ गया, कि केवल सुंदर पानी ही निकल के आता है आपको मुंह को धोने के लिए, साथ में कीचड़ भी आता है ना, कि ट्रैक्टर हो जाए गाड़ियों के साथ निकलता है, समझ आया ना। तो मतलब वहां से कीचड़ को भी उठा के ले गया, तो उस कीचड़ को भी उठा के ले गया, मतलब वहां पर क्या बन जाएगा आप लोगों का, मतलब मिट्टी को भी उठा के लेगा तो वहां पर बांगर, मतलब नए नए मिट्टी बनते जाएगा तो वहां पर क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। ये खांडर जैसा दिख रहा है, खादर, खादर, कादर नहीं, खादर, ठीक है, खादर। खोद खोद के पानी के मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब नए मिट्टी बनाएगा। तो नए मिट्टी मतलब नदी द्वारा बहा कर लाए हुए और नए मिट्टी के जमाव करता है, क्या कहलाता है, खादर मिट्टी कहलाता है। और ये आप लोग का जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, एक बांगर, एक खादर। बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है, बांगर कहलाती है, और जो खोद कर नया मिट्टी फिर से लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बच गया डेल्टा। अब जितना भी चाहे कंकड़ का टुकड़ा हो, चाहे आप लोग का ये मिट्टी का टुकड़ा हो, चाहे आप लोग का खांदर बांगर का टुकड़ा हो, सब का मिक्सिंग मिसलेनियस मिलकर एक जगह पूरा खतरनाक रुक जाएगा, सीमेंट जैसा, जिसको हम लोग रुक जाएगा तो पानी कितना भी स्पीड में डालो बड़ा मुश्किल में खत्म होगा। और वही डेल्टा की अगर रुक जाएगा ना और पानी उधर नहीं जाएगा तो पहाड़ इधर भग जाएगा, इधर भग जाएगा, उधर भग जाएगा। उस डेल्टा को तोड़ ही नहीं पा रहा है, वो सीमेंट को तोड़ ही नहीं पा रहा है, समझ लो जमाव ज्यादा हो गया है। इसमें जमाव में मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, एक से और प्रकार के खांदर बांदर सब मिट्टी है, मतलब एक प्रकार का सीमेंट जब डेल्टा जम गया, समझ रहे हो ना। तो जम गया मतलब डेल्टा हो गया ज्यादा, और डेल्टा हो गया मतलब वहां से पानी ज्यादा बार नहीं होगा, इधर बह जाएगा उधर बह जाएगा। तो हमारे पश्चिम बंगाल में एक नदी, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा पानी हमारे बंगाल खाड़ी में जाना चाहिए ना, कि भारत में बंगाल में इधर उधर चला जाता है, पानी नीचे गिरा, ब्रह्मपुत्र का, गंगा का नीचे जैसे गिरता है, डेल्टा का तोड़ नहीं पाता। डेल्टा तोड़ नहीं पाएगा तो पानी कहाँ जाएगा, इधर बह जाएगा उधर बह जाएगा, पूरा बंगाल में इधर बेचारा हुगली नदी तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग का हावड़ा ब्रिज में चला जाएगा। हावड़ा क्यों बना है, उसी में तो बना है, उसी पानी को रोकने के लिए, हुगली नदी को रोकने के लिए। हुगली नदी, दामोदर, दामोदर हुगली की सहायक नदी, और हुगली की नदी को रोकने के लिए हावड़ा ब्रिज बनाया गया है बंगाल में, ताकि दामोदर नदी हमारे बंगाल को मत नष्ट करे करके। लेकिन वो तो डेल्टा बनाया हुआ है ना, डेल्टा बनाया मतलब पानी तो उधर जाएगा, इसीलिए सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो कि बंगाल के खाड़ी में कोलकाता में बनता है ना भाई। तो फाइनली जा करके आप लोग क्या बन जाएगा, एक डेल्टा बन जाएगा, ठीक है, एकदम का जम जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये होता है इस प्रकार का समझ, इसको समझ के रखना है। भावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, डेल्टा क्या है। कैसे पुष्पराज समझ में आया? खड़े हो तो बता। हाँ हाँ, ठीक, बैठो, थोड़ा सा मिस सरल शब्दों में बोलना है आप लोग को। बांगर का तात्पर्य है पुरानी मिट्टी, खत्म बात, ठीक है, तुम्हारा भी सही जवाब है, ठीक है ना। चलो तो याद रखना, पुरानी मिट्टी मतलब बांगर, नए मिट्टी खोद कर बहा कर लाया जाने वाला खांदर, एक जगह जम जाने वाला डेल्टा, कंकड़ आप बजरी के रूप में जम जाने वाला, और जब कीचड़ के रूप में वनस्पति जीव या जा जाएगा तो फिर तराई। सर खत्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? रट के आप लोग विद्वान नहीं बन सकते। 3 इडियट में कहावत है, शेर भी चाबुक के डर से ऊपर उछलना सीख जाता है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। समझ से ही जिंदगी में समझ आती है, और इसी समझ से ही हमें सफलता की एक समझ आती है, तब जाकर मिलती है हमें एक नौकरी, ठीक है। चलो अब लिखना शुरू करें। हेडिंग डालो भावर, मतलब भाबर।
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती। भावर प्रदेश लिख सकते हो या भावर? भावर। सबसे पहले लिखना इसका निर्माण, सबसे पहले लिखना निर्माण, लिखना निर्माण, निर्माण में लिखना नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए पत्थर, कंकड़, बजरी, बजरी को एक साथ क्या कहते हैं जी? भावर कहते हैं, भावर कहते हैं। भावर कहते हैं। आज तक के इतिहास में चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पुलिस हो, क्वेश्चन हमेशा खानदार बांगर से उठाया है। समझ रहे हो? मिट्टी से उठाया है, तो जलोढ़ मिट्टी से तो एक साथ भावर कहते हैं। हो गया ये। अब इसका हमारा निर्माण हो गया। इसका विस्तार कौन से नदी के मध्य में होता है करके पूछा जाता है, तो नदी का नाम लिखना आप लोग, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, इसका विस्तार लिखना, विस्तार, विस्तार लिखना सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। तीस्ता या तीस्ता, हाँ ये लिख लेना आप लोग, तीस्ता। ठीक है, तीस्ता, सिंधु और तीस्ता नदी के मध्य में इसका विस्तार है। इससे ज्यादा आप लोग एग्जाम के लिए कुछ नहीं जानना है। एक चीज और लिख लेना आप लोग, यह हमारे लिए कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है, मतलब उपयोगी होता है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। अनुपयुक्त मतलब यहाँ पर कोई आप लोग खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होगा, अर्थात यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो कृषि के लिए क्या होती है? अनुपयुक्त होती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। और यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं पाए जाते, वनस्पति की अभाव होती है, वनस्पतियों की अभाव। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है आप लोग को भावर के बारे में। ठीक है, चलो सेकंड लिखना। सेकंड क्या है जी? सेकंड लिखना तराई। तराई प्रदेश भी बोलते हैं, तराई। ठीक है, तराई लिखना, यह छोटे छोटे कंकड़ों के निक्षेप से बनता है। इसका निर्माण में लिखना, निर्माण में लिखना छोटे छोटे कंकड़ों के टूटने या निक्षेप से बनता है, निक्षेप से बनता है। ठीक है, जो निचले हिस्से में जाकर एक कीचड़ के भांति कार्य करती है, एक कीचड़ के भांति कार्य करती है, कीचड़ के भांति कार्य करती है। जिसमें वनस्पति पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती है, जीव भी पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। समझ में आया? ये जीव जंतु भी पाए जाते हैं। लिखो। हाँ, ठीक है, याद। बारीक कण से बनता है ना, बारीक कण, याद रखना। यह छोटे छोटे कणों के बारीक कणों से लिख सकते हो, छोटे छोटे
बारीक कणों से इसका निर्माण होता है, बारीक कणों से, ठीक है, बारीक कणों से निर्माण होता है इसका। ये बारीक कण पूछा गया है, बारीक कणों से किसका निर्माण होता है? तो भाबर। हाँ, तो भाबर के कौन से हिस्सा में पाया जाएगा? उत्तर के दक्षिण। हाँ, उसको भी पूछा गया है। भाबर के दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं? तो तराई कहते हैं। भाबर ऑलरेडी एक कंकड़ है और बजरी है, उसके नीचे पाया जाने वाला हिस्सा आप लोग का तराई दक्षिणी में है, तो ये भाबर की दक्षिणी हिस्सा में पाई जाती है। ठीक है, भाबर की दक्षिणी हिस्सा में पाई जाती है। बस इतना तराई में याद रखना है। लिखना इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी याद रखना, पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। बांगर कहलाती है। यह कृषि के लिए उपयोगी होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। कृषि के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, हाँ जी। तराई क्या, तराई में क्या चाहोगे? तो ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है करके, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। तो उत्तरी मैदान की उच्च भूमि याद रखना, उत्तरी मैदान की ये उच्च भूमि है। भूमि की बात कर रहे हैं ना, मिट्टी मतलब समझ रहे हो? कंकड़ पत्थर ऊपर में तो भावर हमारे उच्च में है, ऊपर में उत्तर के, लेकिन ये उत्तरी मैदान का उच्च भूमि है, याद रखना। बस इतने शब्द याद रखना है। भावर के बाद क्या था? खादर। याद रखने इसका निर्माण क्या होगा? अपने दिमाग लगाओ। हाँ, नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए नए मिट्टी से इसका क्या होता है? नए मिट्टी के जमाव से खादर का निर्माण होता है। नदियों द्वारा बहाकर, नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए नई मिट्टी, नए मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं जी? खादर कहते हैं। खादर कहते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना निर्माण। इसमें पूछा जाता है इसके ये किसके भाग है करके पूछा गया था एक बार, मतलब ये कौन सी मिट्टी का भाग है करके। तो आप लोग को पहले बता दिया मैं, जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी हमारे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक बांगर और एक खादर। बांगर पुरानी मिट्टी और खादर हमारी नई मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी के एक भाग लिख लो बस। यह जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे ना हम लोग, मिट्टी में भी टेंशन काहे लेते हो? हाँ, जलोढ़ मिट्टी की क्या होती है? ये भाग होती है। यह भी कृषि के लिए उपयोगी होती है, यह भी कृषि के लिए उपयोगी होती है। लिख लो, यह भी कृषि के लिए उपयोगी होती है। लास्ट क्या बच गया? देखना, हमारी नदियां पानी जब सागर मतलब समुद्र एवं झील में गिरती है, झील पर्वत पठारी के बाद है ना, तो जब नदियां, इसका निर्माण लिख रहे हैं, जब नदियां
सागर एवं झील से होते हुए गिरती है, होते हुए गिरती है। तो जब होते हुए गिरती है तो एक मलबा पाया जाता है। मलबा मतलब बेकार चीजें, है ना। तो पहाड़ी पर्वत नदियां सागर एवं झील में क्या पाई जाती है जी? मलबा पाई जाती है। मलबा पाई जाती है। और यही मलबा पाई जाती है तो बह करके, यही मलबा बहकर डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। बात करेंगे हम लोग डेल्टा की, तो हमारे भारत में सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए मलबा से डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डेल्टा याद रखना, सबसे बड़ी डेल्टा कौन से? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो आप लोग के कहाँ मिल जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारा सुंदरवन का डेल्टा भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो कि सुंदरवन आप लोग का बंगाल की खाड़ी में बनाती है, कोलकाता में बनाती है। हाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी नदी का डेल्टा पूछा जाएगा ना, तो सुंदरवन का डेल्टा ही है। विश्व में भी पूछा जाएगा या भारत में भी, तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बोलेगा तो सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बोलेगा तो सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, चलो इस सुंदरवन के डेल्टा के बारे में कुछ लिखना मैं लिखवा रहा हूं। सुंदरवन डेल्टा के बारे में कुछ लिखना मैं लिखवा रहा हूं। पहले लिखना, यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी के मेघना हाँ बेटा, उसी से लिखा रहा हूँ। अलग अलग जगह पर अलग अलग, बंगाल में मेघना, ऊपर असम में जाओगे तो सांगपो और आपका ब्रह्मपुत्र कहलाएगा, फिर ऊपर में जाओगे तो इसको यमुना कहलाएगा, ये जमुना कहलाता है। ठीक है, तो सबको हम लोग अलग, सब तीनों को अलग अलग स्थान में अलग अलग करवा रहा हूँ। और जब हमारा ब्रह्मपुत्र गंगा एक जगह बंगाली खाड़ी पर मिलता है तो उसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन नदी एक है, नाम अलग अलग जगह पर है, इसलिए तीनों का नाम लिखवा दिया हूं मैं। लिखो आप लोग, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होती है। मुहाने मतलब जहां पर गिरती है जी, जहां पर विसर्जित होती है। ठीक है, लिख लो। हाँ, यहाँ पर अलग अलग स्थान, वो जहां पर गिरती है, जहां पर मुहाना मतलब जहां पर विसर्जित होती है, वहीं पर निर्माण होता है आप लोग का डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका सुंदरवन नाम डेल्टा क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पर सुंदर वन पाए जाते हैं, अच्छा से वन पाए जाते हैं, और सुंदर वन के नाम से वहां पर सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। उस नाम, गांव और वन के स्थान पर वो सुंदरवन का डेल्टा नाम पड़ा। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो, तो इस प्रकार से याद रखना आप लोग सुंदरवन डेल्टा के बारे में और आप लोग के विकास के बारे में। तो हम लोग का लगभग अब पहला आप लोग का उत्तर पर्वती का पठार, सॉरी, भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र खत्म, आप लोग का विशाल मैदान खत्म। अब हम लोग भारत की जब बात करेंगे ना, भारत की जब बात करेंगे तब भारत में आप लोगों का देखो, अब ये हमारे जब पढ़ेंगे तो इधर आप लोग का कौन सा तटीय है और इधर क्या आप लोग का द्वीपीय है ना भाई। तो इन दोनों को मिल करके क्या बनेगा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की नदियां खाड़ी से तीनों ओर से घिरे हुए को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुलर कहते हैं, ठीक है। और यही इसी का दूसरा रूप आप लोग को खाड़ी कहलाती है, जो कि चारों तरफ से भी घिर जा रहता है, खाड़ी, ठीक है। इसमें मिला हुआ है मिट्टी का मतलब जुड़ाव रहता है, मिट्टी मतलब मैदान का जुड़ाव रहता है, पठार का जुड़ाव रहता है, उसमें आप लोग का खाड़ी साड़ी में कोई जुड़ाव नहीं रहता। खाड़ी में गए खत्म। यहाँ तो चले जाओगे आप लोग, प्रायद्वीप में थोड़ा बच जाओगे, तीनों क्षेत्र से है ना भाई, ऐसा, ठीक है ना। तो हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा भारत के प्रायद्वीप का पठार या हिस्सा, और साथ में तटीय मैदान को और द्वीपीय मैदान वाले क्षेत्र को देखेंगे। फिर एक बच जाएगा आप लोग का, छोटा सा बच जाएगा आप लोग का मरुस्थलीय, उसको देखते देखते कर देंगे। अरावली पर्वत हमारे राजस्थान की तरफ जो भी पाई जाती है, वो सभी मैदान हमारा क्या कहलाता है, मरुस्थली का मैदान कहलाता है, जो कि आप लोग के पाकिस्तान के क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। ऐसा मेन हमारा तटीय आप लोग को बताया था, ये लगभग खत्म हो जाएगा, बेच बनेगा आप लोग का, ये द्वीप बस बचेगा ज्यादा, ठीक है ना, बस याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी घड़ी पर, तब तक के लिए जय हिंद।